Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well. Today I'll discuss the exercise 5.3 of continuity and differentiability of class 12. If you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can receive the notification of my new video. So let's get start the video. Now move on to the exercise 5.3. You have to find dy by dx in the followings. First question is given to you 2x plus 3y is equals to sin x. So differentiate with respect to x, we get 2x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2, 3y का dy by dx, sin का होता है cos x. एंगल का दोबारा करेंगे मतलब x का दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1. बस अब आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है एंड यू गेट dy by dx. सो 3 dy by dx इज इक्वल्स टू cos x, ये 2 शिफ्ट हो गया इधर -2. So dy by dx is equals to cos x minus 2 divided by 3. So move on to the second question. Second question is 2x plus 3y is equals to sin y. First question में क्या गिवन था? In place of sin y, sin x. ठीक है, सेम करेंगे इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 dy by dx. साइन का होता है cos, तो cos y. एंगल को दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx. ठीक है, आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है. सो देखो dy by dx यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ dy by dx तो क्या बचेगा cos y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2. सो dy by dx क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx. ठीक है, dy by dx निकालने के लिए क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट ax का क्या होगा a, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो पावर आगे आ जाएगी 2by, फिर y का दोबारा होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dy by dx. cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, एंगल क्या है y, फिर एंगल का दोबारा होगा तो dy by dx. सो दोनों टर्म से मैंने dy by dx कॉमन ले लिया. वी गेट 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए. सो dy by dx क्या हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दैम. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वी गेट देखो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा. ठीक है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2y और y का दोबारा होगा dy by dx. 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x एंड y का क्या होता है dy by dx. ठीक है, यहाँ से क्या लिया, यहाँ से क्या मिला मुझे x dy by dx प्लस y, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव 1 हो गया. 2y dy by dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x प्लस dy by dx. ठीक है, बस अब आपको क्या करना है रीअरेंज करना है, क्योंकि यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है dy by dx. सो dy by dx एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से मैंने dy by dx कॉमन ले लिया. वी गेट x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई. सो dy by dx क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट राइट हैंड साइड शिफ्ट होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. वी गेट सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 1. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट ये देखो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2x और x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1. यहाँ पे सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा पावर आगे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2y dy by dx. 100 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. सो बस यहाँ से आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से dy by dx कॉमन लिया तो क्या बचा है x प्लस 2y. ठीक है, और dy by dx ये दोनों में से कॉमन ले लिया और बाकी की टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचा 2x माइनस वाई. सो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81 एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव
3x² पावर आगे आ जाएगी और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये x² क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये y क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड टर्म के लिए, दैट मीन्स इसके लिए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये y² हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड y³ का क्या होगा 3y² और डेरिवेटिव करेंगे किसका, दोबारा y का, और 81 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3x² एज इट इज़ आ जाएगा, बस इसको रीअरेंज करना है, x² dy/dx, ये क्या हो जाएगा y, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x एज इट इज़ y² का डेरिवेटिव 2y, फिर डेरिवेट करेंगे y को, प्लस y² एज इट इज़ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस x 3y² डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, फिर 3x² तो एज इट इज़ प्लस x² dy/dx, ये दोनों क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है, x एज इट इज़ 2y भी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस y² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है dy/dx, तो जहाँ पर भी dy/dx है वहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा dy/dx कॉमन, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। जब मैंने dy/dx कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 2xy, ये हो गया 2xy प्लस 3y², और ये टर्म क्या थी 3x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पर भी dy/dx कॉमन नहीं है, इस वाले टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगी माइनस में। आपको निकालना है dy/dx, सो dy/dx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3x² प्लस 2xy प्लस y², और ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। Now move on to the question number 7. Question is sin square y plus cos xy is equals to pi. ये क्या है एंगल, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 sin y, साइन का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन cos y, फिर एंगल का क्या होगा dy/dx, ठीक है। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगल, और पाई का क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो 0। सो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा का, sin 2 थीटा का, तो 2 sin y cos y क्या हो जाएगा sin 2y, dy/dx माइनस साइन xy, एंगल का दोबारा होगा डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पे क्या आ गया sin 2y dy/dx माइनस ऑफ, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी अंदर, इसकी मल्टीप्लाई भी इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा x sin xy dy/dx माइनस प्लस माइनस y sin xy इज इक्वल्स टू 0। अब आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy/dx एक यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा sin 2y माइनस x sin xy, ठीक है। और जो बिना कॉमन वाली टर्म्स है उसको मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या है y sin xy, ठीक है। सो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो y sin xy, और ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज sin square x प्लस cos square y इज इक्वल्स टू 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आगे sin x, साइन का दोबारा होगा cos x, एंगल का होगा तो एंगल क्या है यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2y, फिर cos का होगा माइनस साइन y, एंगल का होगा dy/dx, और ये क्या है कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये क्या है 2 sin x cos y, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो sin 2x माइनस प्लस माइनस 2 sin y cos y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये शिफ्ट कर दिया मैंने राइट हैंड साइड, यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 2x डिवाइडेड बाय 2 sin y cos y।
अब ये 2 sin y cos y किसका फॉर्मूला होता है, sin 2y का, तो sin 2x अपॉन sin 2y इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 9th इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी राइट इट एज 2 tan इनवर्स x। सो y is equals to 2 tan inverse x. Differentiate them with respect to x, we get dy by dx is equals to 2 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, tan इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x इज लाई बिटवीन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, अब ये क्वेश्चन भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अंदर ये वाला जो एंगल है अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ tan थीटा तो ये मुझे फॉर्मूला पता चल जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। ठीक है, तो मैंने क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। सो आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी गेट दिस। सो ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 थीटा का, तो इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट वी राइट इट एज tan 3 थीटा। tan और tan इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो दे गेट कैंसिल आउट, वी गेट 3 थीटा। थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट करी थी कि थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। सो इन प्लेस ऑफ थीटा वी राइट इट एज 3 tan इनवर्स x। ओके, सो y फंक्शन आ गया हमारा 3 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 11 says that y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and x is lie between 0 and 1। सो देखो सेकंड चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला भी था कि जब cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 2 tan इनवर्स थीटा के। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट इट एज 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12th। y is equals to साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब देखो ये साइन इनवर्स का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल जो होता है वो किसके साथ होता है, कॉस इनवर्स के साथ। तो सेकेंड चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। बिकॉज हमें ये चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स x क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। सो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या है यहाँ पे, ये पूरा एंगल। ठीक है, अब ये हमें पता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइज। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एंगल होता है साइन इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स के साथ तो होता नहीं है। अगेन फिर हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, बिकॉज हमें ये चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन। तो कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। सो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पे, ये एंगल। ठीक है, अब ये डायरेक्टली हमें पता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। सो फंक्शन चेंज इनटू y बाय पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन सेज दैट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज लाई बिटवीन -1 बाय अंडर रूट 2 टू 1 बाय अंडर रूट 2. ओके, अब देखो सेकेंड चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हो. वहाँ पे मैंने एक इन्वर्जन फॉर्मूले बताए थे. जब कभी भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है. ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x. सो आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल्स टू साइन थीटा वी गेट 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा. ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा. सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का. ठीक है, बाहर क्या है, इन्वर्स. तो हमें यहाँ पे अंदर एंगल हमें ऐसा बनाना होता है जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो इन्वर्स से ये साइन इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, वी गेट 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, साइन इनवर्स एक्स. सो इन प्लेस ऑफ थीटा वी राइट इट एज 2 साइन इनवर्स एक्स. सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो मल्टीप्लाई में था ये अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइज. 15th question says that y is equals to secant inverse 1 upon 2x square minus 1 and x is lie between 0 and 1 by under root 2. सो हमने सेकेंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेकेंड इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स. क्या होता है, एंगल 1 बाई एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है एक्स और सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस. ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस, एंगल का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1. सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. सो सेकेंड चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि इस ब्रैकेट में हमें ऐसा फंक्शन बनाना होता है जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है. दैट मीन्स इस ब्रैकेट को हमें कॉस के टर्म में बनाना है. सो एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, सो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर हम पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वी गेट वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का. ठीक है, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. एक 10 की टर्म में भी होता है, ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा. देखो अब ये कॉस की टर्म में बन गया जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है. अब ये कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 2 थीटा. सो वाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, कॉस इनवर्स एक्स आफ्टर पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. ओके, सो वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स. अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो differentiate them with respect to x we get dy by dx is equals to -2 upon under root 1 minus x square. This is your required answer guys.